आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया। और पार्ट 2 छोटे सर्कल के लिए है। हाँ ठीक है, याद रखना, मैं यहाँ लिखना भूल गया था। पार्ट 2 आपका कौन से सर्कल के लिए है? स्मॉल सर्कल के लिए है। चलो अब ऐसा ही एक एग्जांपल, चलो ट्विस्ट करके, किसी ने ऐसा बोला कि सर ट्विस्ट करके एग्जाम में पूछा है स्क्वायर। क्या पूछा है? स्क्वायर, ठीक है। और जिसका डायगोनल सब कुछ सेम टू सेम, बट यहाँ जो सर्कल था ना उसके जगह क्या दिया गया है? स्क्वायर। जिसका डायगोनल दिया गया है 50 mm, आपको साइड नहीं दिया गया है। क्या दिया गया है? डायगोनल दिया गया है, ठीक है। तो देखो पहले तो ये तो सेम टू सेम रहेगा, पार्ट 1 तो सेम टू सेम ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बट जो स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर का एरिया आपके पास क्या होगा? तो यहाँ बदल दिया जाएगा। अगर आप एक एग्जांपल अच्छे से करोगे ना तो बाकी के एग्जांपल समझ में आ जाएगा। यहाँ लेंथ साइड इनटू साइड आएगा, बट यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्विस्टेड नॉट गिवन साइड। क्या दिया गया है? साइड का मेजरमेंट नहीं दिया गया है, बट क्या दिया गया है? डायगोनल दिया गया है, ठीक है। समझ में आया? क्या दिया गया है? डायगोनल दिया गया है। तो डायगोनल से पहले क्या फाइंड करो? साइड मुझे फाइंड करना पड़ेगा, तभी आगे गिन लूंगा। तो फ्रॉम दी डायगोनल, देखो भाई एक सीधी सी चीज बता देता हूँ शॉर्टकट में, आप अपने सेल्फ के बारे में सेल्फ कर लेना। उसका जो वाइबर है वो तो 50 मिल जाएगा सीधा, सिमेट्री अबाउट है इसीलिए, सिमेट्री अबाउट द एक्स एक्सिस है इसलिए वाइबर आपको सीधा मिल जाएगा। एक्स बार के लिए जो मैंने यहाँ लिखा था वो तो सेम टू सेम रहेगा। क्या बदलेगा? यहाँ पार्ट 2 आपका स्क्वायर के लिए बदल दिया जाएगा। और स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या पता है? लेंथ इनटू लेंथ। तो मुझे डायगोनल से लेंथ, अब एक बात सोचो, ये आपके पास स्क्वायर है, ठीक है, यही स्क्वायर में यहाँ ड्रॉ करता हूँ। ये आपका 50 mm दिया गया है, तो यहाँ से मुझे ए फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे? चलो ए आपका 50 है, कैसे फाइंड करोगे बोलो? ये आपको कैसे करोगे? अब कहे बोलो। डायगोनल दिया गया है ए वाला, ठीक है, ऐसा। तो आपको ए साइड कुछ भी नहीं दिया गया है, कैसे फाइंड करोगे? देखो भाई सीधी सी बात है, अगर आप पाइथागोरस जानते हो, ट्राइंगल के बारे में थोड़ा जानते हो, तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। देखो मैं एक अलग पेन से दर्शाता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो इसको मैं ध्यान में लूँ, ठीक है, कौन से? ओ ए बी को मैं ध्यान में लूँ, तो एक आई आपका ट्राइंगल बनेगा। और आपको पता होगा कि स्क्वायर के साइड का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री। तो यहाँ O है, यहाँ A है, यहाँ B है, ये आपका 50 है। इनको मान लो एक्स एक्स, जो हमारे पास नहीं है। तो फ्रॉम पाइथागोरस हम क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू रिमेनिंग टू साइड स्क्वायर, यानी यहाँ 2500 होगा और यहाँ होगा आपका 2x², ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ होगा। तो x² इज इक्वल टू 2500 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको x मिल जाएगा। और मैं लिख देता हूँ x कितना मिलेगा आपको? 30.55, यानी आप यहाँ क्या लिखोगे? 35.5 का मल्टीप्लाई बाई 35.5, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आया? बस इतना उसमें ट्विस्ट था। अगर आपका स्क्वायर आवे, अगर इसकी जगह ट्राइंगल हो तो भी आपको समझ में आना चाहिए कि भाई क्या है, ठीक है। तो इस तरह के एग्जांपल के एक बड़ा सा फिगर दिया गया है, उसमें से लेफ्ट करना है, मतलब कट आउट करना है, तो उसका एरिया जो भी हो वो फाइंड करके माइनस करना है। माइनस करना है, गलती से प्लस मत कर देना, क्या करना है? माइनस, ठीक है। तो ये जरा ध्यान से देख लो। और मैं आंसर लिख लेता हूँ। एक्स बार का आंसर इसका आ रहा है 45.27, ठीक है। तो आप सेल्फ घर के लिए ये कर देना। चलो फटाफट लिख लो। फिर दूसरे क्वार्टर सर्कल, सेमी सर्कल, सीधा आपको एक्स बार कैसे मिलेगा उसके में शॉर्टकट में जो फॉर्मूला है वो लिख देता हूँ। वो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसमें आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हो। पहले खत्म करो। चलो अब आगे चलते हम लोग। मैंने बोला था कि अलग अलग फिगर के जो सेंट्रोइड है आप कैसे डायरेक्ट उसका यूज कर सकते हो। चलो तो ये सब आप कंप्लीट कर लेना अपने सेल्फ डिपेंड में।
देखो पहला फिगर है आपका क्वार्टर सर्कल। आपको पता होगा कि सर्कल के कितने पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं, ठीक है, क्वार्टर सर्कल। अब एक पार्ट में, अब क्वार्टर सर्कल यानी एक पार्ट, जैसे कि मैं ऐसा एक बनाऊं, जैसे कि मैं ऐसा एक बनाऊं क्वार्टर सर्कल यानी ऐसा एक बनाऊं, ठीक है, तो ये आपका क्वार्टर सर्कल हुआ। याद रखना एक चीज, यहाँ रेडियस, जब आपकी रेडियस क्या दिया गया हो, आर, रेडियस कितना दिया गया हो, आर, तब आपका एक्स बार एंड वाई बार सीधा लिख देता हूँ। एक तो एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, बट क्वार्टर यानी वन पार्ट यानी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट आपको ध्यान में रखना है। एक्स बार आपका मिल जाएगा 4r/3 पाई। ये आपको डायरेक्ट याद करना है ताकि ज्यादा मेहनत आपको और ज्यादा टाइम ना लगे। और आपका वाई बार भी क्या होगा, सेम 4r/3 पाई, ठीक है। एक हुआ फिगर आपका। दूसरा बना लो सेमी सर्कल। सेमी सर्कल तो इजी होगा, अभी तक आपने जो एग्जांपल अगर ध्यान से किए हो तो सेमी सर्कल का जो फिगर है ऐसा मिलेगा आपका। सेमी सर्कल का फिगर जिसकी रेडियस कितनी है आपकी, स्मॉल आर है, ठीक है। चल उसका एरिया कितना होगा सेमी सर्कल का, बोलो सेमी सर्कल का एरिया कितना होगा, तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है। एक्स बार, अब एक्स बार इसका किसका होगा, बीच में ही होगा, यानी जो पूरा पूरा क्या होगा आपका, डायामीटर होगा, और डायामीटर का बीच यानी रेडियस होगा सीधा, सिंपल सी बात है। वाई बार, चलो वाई बार सोच के बताओ भाई क्या होगा, वाई बार सोच के बताओ क्या होगा भाई। वाई बार यानी वर्टिकल एक्सिस का बीच वाला, तो वर्टिकल एक्सिस का बीच वाला यही होगा 4r/3। देखो भाई कैसे समझना है इसको, एक्स बार है तो एक्स बार का बीच वाला, तो एक्स बार का बीच वाला कौन आएगा, रेडियस का पॉइंट आएगा ना यहाँ। और वाई बार यानी पूरा जो सर्कल होगा उसका आधा, तो कितना होगा 4r/3 पाई। ये हो गया सेमी सर्कल, क्वार्टर सर्कल। चलो तीसरी फिगर लिख लो आप ट्राइंगल के लिए। यहां मैं ड्रॉ कर लेता हूं ऊपर ताकि सारा आ जाए। यहां आपका होगा ट्राइंगल, ठीक है। ट्राइंगल यानी ऐसा कुछ होगा। ट्राइंगल में आपका फिगर सबको पता है कि ट्राइंगल की फिगर ऐसी होगी, ठीक है, जिसमें आपका ए क्या होगा, आपका एच होगा, और ए आपका बी होगा, बेस और हाइट। ये आपको समझ में आना चाहिए। दूसरी चीज, हाँ, और इसका एरिया सबको पता है, ट्राइंगल का एरिया 1/2 बेस इंटू हाइट। सिंपल एरिया तो आपको छोटे छोटे स्टैंडर्ड में आ ही जाएगा, बट आपको क्या करना है, एक्स बार एंड वाई बार तो सबके लिए अलग अलग होगा। तो यहाँ एक्स बार देखो भाई, एक्स बार क्या होगा, बेस का 1/3, और वाई बार क्या होगा, हाइट का 1/height, ठीक है। तो ऐसा कुछ होगा, मतलब क्वार्टर सर्कल हो गया, सेमी सर्कल हो गया, और एक ट्राइंगल हो गया जिसमें आपका एरिया तो सिंपल है, सब में एरिया सिंपल है। इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा, एक्स बार यानी बेस का 3rd बार, वाई बार यानी हाइट का 3rd बार। चलो ये हो गया ट्राइंगल के लिए। चल एक दूसरा बना लेते हैं हम सर्कुलर कॉन के लिए। आई थिंक आप लोगों ने लिख दिया होगा सर्कुलर कॉन। कॉन कैसा होता है, आइसक्रीम तो सबने खाया ही होगा, ठीक है। तो सर्कुलर कॉन तो ऐसा होगा भाई, देखो ऐसा होगा, बीच में ये आपका रेडियस मैंने आर ले लिया, पूरा आपका डायामीटर है। सर्कुलर कॉन में क्या आएगा, एरिया आएगा या वॉल्यूम आएगा भाई, कॉन यानी 3D फिगर, और 3D फिगर में क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा, ठीक है, वो ध्यान में रखना। तो वॉल्यूम ये तो 2D थी, सब 2D मतलब 2 चीज दिया गया था। कॉन यानी आपका देखो 3D जैसा कुछ दिख रहा है, यानी वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये उसका आपका क्या होगा, फॉर्मूला होगा। है ना, तो एक्स बार इज इक्वल टू आर मिलेगा, और वाई बार सोच के बताओ भाई, जो पूरा एक्सिस है, जो ये हाइट है ना, एल्टीट्यूड, उसका बीच वाला, उसका बीच वाला क्या होगा भाई, उसका बीच वाला तो h/4, हाइट का 4th भाग आपका वाई बार होगा। तो ये आपका कॉन है, हाँ, सर्कुलर कॉन, सर्कुलर कॉन, सर्कुलर कॉन, ठीक है। तो ये 4 फिगर के एक्स बाय वाई बार आपको डायरेक्ट ध्यान में रखने हैं, और इसी के बेस से एग्जांपल हम एक शुरुआत करते हैं जो एक इम्पोर्टेंट है और आपको बहुत कंफ्यूजन करने वाला है।
चलो पहले लिख लो, इसको क्लियर करो, उसके बाद एक मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको 5 मिनट देता हूँ जिसमें आपको क्या करना है, वो फिगर के बारे में सोचना है। क्या करना है, फिगर के बारे में सोचना है। चलो देखो फिगर में क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है। ओके 200 बाई 200 का स्क्वायर दिया गया है। देखो ऐसा कुछ स्क्वायर दिया गया है, यानी उसका जो पूरा जो लेंथ ब्रीथ है वो हो गया आपका 200 mm, ये भी हो गया आपका 200 mm। ठीक है, ऐसा कुछ मिल रहा है। चलो अब क्या होगा, यहाँ दूसरा क्या दिया गया है, सीधा फिगर दिया गया है। देखो यहाँ कुछ 50 mm पे मैं दूसरे पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ से बीच में से काटा है, इन लोगों ने बीच में से काटा है। देखो ये आपका 50 mm, ठीक है, यहाँ ए दिया गया है, वो भी एक 50 mm से काटा है। ठीक है, यहाँ से भी 50, यहाँ से भी 50, वैसा सेम टू सेम यहाँ से भी 50 और यहाँ से भी 50। देखो भाई एलिमेंट देखो, यहाँ से भी आपका 50 हुआ और यहाँ से भी आपका 50 हुआ। ठीक है, चलो एक इसको कनेक्ट करता है, एक इसको कनेक्ट करता है, ऐसा कुछ दिया गया है। यहाँ आपका जो पूरा है, ओके ये 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 150। सीधा सा नॉलेज की बात है ये। चलो दूसरा, यहाँ देखो आपका जो बस इसमें आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है और ये वाला पार्ट आप में से निकाल लेना है। कौन सा वाला, मतलब पूरे स्क्वायर में से इतना खाली रखना है, बाकी का ए वाला पार्ट, यानी मैं मान लो ये 1 पार्ट, ये 2nd पार्ट और ये 3rd पार्ट। ठीक है, यहाँ 3 पार्ट बनेंगे। तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पूरा स्क्वायर है, उसमें से 2nd एंड 3rd वाला कट करना है और जो फाइनल बनेगा उसका आपको सेंट्रोइड फाइंड करना है। समझ में आया, मतलब इसमें सब्सट्रैक्शन आएगा। यहाँ आपका कौन सा, देखो एक क्वार्टर सर्कल वाला एरिया कुछ बन रहा है, ये भी देखो। ठीक है, चलो इतना मैंने सब कुछ दे दिया है, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, तो आप उसको सॉल्व करने की ट्राई करो। ठीक है, चलो कितना पार्ट बनेगा, एक पार्ट आपका पूरा सर्कल, पूरा स्क्वायर भाई, पार्ट 1 क्या होगा, पूरा स्क्वायर हो जाएगा। पार्ट 1 पूरा स्क्वायर, उसका एरिया आपको पता होगा। पार्ट 2 आपका हाँ मेरी थोड़ी गलती है, यहाँ सीधा दिया गया है। देखो यहाँ सीधा है, यानी ये क्या बनेगा, आपको टिप्स दे देता हूँ, ट्राइंगल बनेगा। क्या बनेगा, ट्राइंगल। और यहाँ भी आई थिंक सीधा ही है, देख लेता हूँ एक बार। नहीं, ये क्वार्टर सर्कल है। हाँ ये क्वार्टर सर्कल है, यानी ये ट्राइंगल का एरिया और ये यहाँ क्वार्टर सर्कल का एरिया। चलो मैं सब कुछ अभी दे दिया है, फटाफट आप जल्दी से इसको सॉल्व करने की ट्राई करो। सर ये लोग x बार ने y बार के लगाया। चलो भाई, ये आपका स्क्वायर है, उसमें से जो पार्ट 2 है वो ट्रायंगल है और ये आपका क्वार्टर सर्कल है। सब कुछ मैंने दे दिया है, तो भी कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है भाई कि कैसे करना है। सीधी सी बात है, जब कोई आप फिगर में से कट आउट करते हो तो वो क्या होगा, सब्सट्रैक्शन होगा। तो ये आपका टोटल कितना था, मैंने बताया था 200 mm। ठीक है, तो यहाँ होगा आपका 200 mm। चलो तो पहले पार्ट 1 है। अब देखो यहाँ स्क्वायर है पूरा, अब स्क्वायर है ना, तो उसमें सिमेट्री देखने का ही नहीं, उसमें जो x बार आएगा वही y बार आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना जब आपको स्क्वायर होता है ना, तो x बार इज इक्वल टू y बार सेम होता है। अब उसमें ढूंढने पर पहचान जाना कि भाई उसमें सिमेट्री कौन सी है। समझ में आ गया। चल अब यहाँ जो स्क्वायर है, ठीक है, x बार इज इक्वल टू y बार। देखो स्क्वायर है तो उसका पहला तो एरिया क्या होगा भाई, स्क्वायर का एरिया लेंथ इनटू लेंथ, पूरी दुनिया को पता है 200 इनटू 200 क्या होगा भाई 4 और 1 2 3 4 1 2 3 4 mm है, तो mm स्क्वायर उसका एरिया होगा। समझ में आ गया। जो x बार होगा वही y बार होगा। ठीक है, तो x बार क्या होगा आपका 100 mm, और मैंने अभी बोला कि जितना x बार होगा ना उसका क्या होगा y बार होगा। सिंपल सी बात थी। ठीक है, चल स्क्वायर का खत्म। अब आ जाते हैं अपने ट्रायंगल में। चल ट्रायंगल में क्या होता है भाई, देखो आपको मैंने ऑलरेडी पार्ट 2 लिख देता हूं। ट्रायंगल
ठीक है। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, तो A2 में लिख लेता हूँ 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है 1/2। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज है, बेस कितना लोगे और हाइट कितना लोगे। देखो भाई हाइट ऑलरेडी मैंने मेंशन किया है, वही हाइट होगा 150, और बेस कितना होगा, तो 200 में से 50 कट कर लोगा तो ये आपका बेस हो जाएगा ना ये ट्राइंगल का। देखो ये ट्राइंगल यहाँ से शुरू हो रहा है, तो OAB ये आपका ट्राइंगल होगा, OA आपका बेस होगा। तो पूरा आपका 200 है तो मैं यहाँ 200 ले लूँ, सॉरी पूरा 200 है तो उसमें से 150 ले लूँ, तो आपका पूरा 200 बन जाएगा। लॉजिक वाली बात थी ये 150। चलो यहाँ मैं थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर दूँ तो यहाँ हो जाएगा आपका 75, और 15 इंटू 75 आप कर दोगे तो आपको ट्राइंगल का एरिया आपको मिल जाएगा, और वो आ जाएगा आपका 11250 mm², ठीक है। अब मैंने बोला x2 y2 वही होगा, और मैंने ट्राइंगल का जो x बार है मैंने बोला था 1/3 ऑफ द बेस, तो 1/3 ऑफ द बेस कितना है 150 है, 150 डिवाइड बाई 3 यानी 50 mm होगा, और y बार भी सेम 50 mm। ट्राइंगल खत्म। और तीसरा है आपका क्वार्टर सर्कल। चलो क्वार्टर सर्कल का ऑलरेडी एरिया मैंने बोला है, क्या होगा भाई क्वार्टर सर्कल का एरिया π/4 r²। तो यहाँ A4 इज इक्वल टू πr²/4, वैल्यू पुट कर देना जो भी आए वो, ठीक है। चलो रेडियस क्या लोगे भाई, तो रेडियस इतना होगा ना आपका, रेडियस इतना होगा, तो उसमें आपका रेडियस लिया जाएगा 150, याद रखना रेडियस r में लिख देता हूँ 150 है। चलो यहाँ होगा आपका x बार, तो x बार ऑलरेडी फिक्स है आपका क्वार्टर सर्कल का, कितना 4r/3π x3 होगा, हाँ x3 होगा यहाँ, ये x1/1 सॉरी x1 यहाँ y1 होगा, यहाँ x2 होगा y2 होगा, और x3 कितना x3 4r/3π, इसमें वैल्यू पुट कर दो, y3 4r/3π वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। आपको तीनों पार्ट का मिल गया। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, बट भाई ये काटना है तो आपको क्या करेगा, ये जो पूरा है उसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे, यानी आपका फाइनल फॉर्मूला x बार लो या y बार लो, सब तो सेम टू सेम है। तो x1 सॉरी यहाँ हो जाएगा आपका a1x1 माइनस a2x2 माइनस a3x3 डिवाइड बाई a1 माइनस a2 माइनस a3, ठीक है। आप उसमें वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आ रहा है, इसमें मैंने बोला था जितना x बार आएगा उतना ही आपका y बार आएगा, और वो आ रहा है, मैं ऐसा लिख रहा हूँ जी x बार y बार इज इक्वल टू 107.19 107.19, ठीक है। तो ये आपका हुआ सेंट्रोइड इस फिगर का। चलो ऐसे कई सारे फिगर्स आपको दिए जाते हैं, आपको सोच समझ के आगे उसके जो CG है, सेंट्रोइड ऑफ ग्रेविटी है, सेंट्रोइड है CG है, वो आपको फाइंड करना है। चलो कुछ मैं आपको एग्जाम्पल के लिए देता हूँ जो आप घर पे प्रैक्टिस करना भाई, ठीक है। फिगर यहाँ मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, जहाँ मैंने ये ड्रॉ किया था वहाँ आपके सेल्फ होमवर्क के लिए। देखो क्या दिया गया है, CG फाइंड करना है आपको। एक वायर दिया, ऐसा कुछ दिया गया है, एक वायर दिया गया है, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। यहाँ B है, यहाँ A है, यहाँ आपका हाफ सर्कल जैसा कुछ दिया गया है, यहाँ CV है, जो आपका 5 सेंटीमीटर है,
ठीक है। यहाँ आपका रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका 20 सेंटीमीटर हुआ, इतना कुछ दिया गया है मेरे को, ओके। चलो दूसरा को कुछ दिया नहीं गया है, आपको क्या फाइंड करना है, CG फाइंड करना है। चलो CG, चलो कैसे फाइंड करोगे भाई, देखो यहाँ 3 पार्ट है, तो AB है, BC है और CD है। कौन सा पार्ट होगा, पार्ट 1 आपका होगा AB का, जो ओनली लेंथ दिया गया है, दूसरा कुछ नहीं दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपका, जो L1 है इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो Y है क्या होगा, Y उसका आधा, तो 10 सेंटीमीटर, और X तो है ही नहीं क्योंकि पूरा वर्टिकल है, यानी x1 इज इक्वल टू 0 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। ये आपका हाफ सर्कल में ऑलरेडी मैंने उसका एरिया x2 y2 क्या है वो ऑलरेडी मैंने समझा दिया है। BC इज इक्वल टू आपका क्या होगा, हाफ सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई r स्क्वायर बाई 2, तो वो हो जाएगा आपका BC। आपका BC वायर है ना, हाँ BC आपका होगा पाई r, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देना, सब कुछ दिया गया है। x1 इज इक्वल टू x1 आपका 10 सेंटीमीटर, जो रेडियस है वही होगा, और y उसका होगा, अब देखो भाई y में आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा। देखो ये आपका पूरा y एक्सिस है, सर्कल कहाँ है, यहाँ तक है, और पूरा क्या लेना है, पूरा 20 मुझे क्या लेना है, y एक्सिस पूरा 20 है, तो 20 में से इतना क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका y1 x2 होगा, ये y2 होगा क्योंकि पार्ट 2 है इसीलिए, यानी 20 माइनस आपका होगा 2r/5, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करके आप कर सकते हो। और जो थर्ड वाला है CD के लिए, वो भी एक CD लाइन है जिसमें आपका y1, अब देखो यहाँ कुछ y1 नहीं है, बट यहाँ जो y1 का ओरिजिन है वो लेना पड़ेगा, तो इसके लिए y3 क्या होगा, 20 सेंटीमीटर, और ये तो पूरी लाइन ही है, तो L3 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर होगा, और x3 आपका उसका बीच वाला होगा, यानी x3 के बारे में क्या होगा, 20 प्लस 2.5, कैसे 20, देखो ये रेडियस का tan है, यानी उसका डायमीटर पूरा होगा 20 प्लस 5 का आधा, यानी 2.5। बस ये सभी को आप क्या करोगे, इसमें प्लस कर दोगे तो आपको सीधा सा मिल जाएगा। एक्चुअली होमवर्क का था, मैंने सब कुछ आपको दे ही दिया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं। चलो मैं होमवर्क के लिए आपको देता हूँ दूसरा, जो एग्जाम में जनवरी 2025 में पूछा गया था। मैं फिगर खाली ड्रॉ करूंगा, टिप्स नहीं दूंगा, आप खुद से करना, खाली मैं आंसर लिख दूंगा कि इतना आंसर आना चाहिए। चलो ऐसा कुछ दिया गया है आपको, एक ट्राइंगल दिया गया है, एक ऐसा दिया गया है। चलो ये आपका कौन है जिसकी हाइट है 16, और जो नीचे वाला है उसका भी हाइट है 16, और ये भी है आपको 16। बस इतना दिया गया है, आपको क्या कुछ कटबंद नहीं करना है, ठीक है। बस बेस डायमीटर ऐसा है, आपको फाइंड करना है, इजी पूछा गया था, कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं है। चलो दूसरा, ठीक है। अभी एक दो वीडियो और बनेंगे, इसके एग्जाम्पल के तरह के फिगर्स है, ठीक है, तरह के फिगर्स है, उसका वीडियो बनेंगे। तो यहाँ तक आप ये दो होमवर्क कर लेना, और जो भी अभी तक चला, ऐसा नहीं कि आज का जो प्रीवियस आपका वीडियो है मैंने अपलोड किया है वो भी भाई रिवाइज करो सारे सब्जेक्ट का। ऐसा नहीं कि खाली आज जो कराया वही 2-3 बार लिखो तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। क्या करना है आपको, ये जो है पूरा सिमेट्री के बारे में, सेंट्रोइड के बारे में, सीजी के बारे में आपको क्या करना है, पूछना, सीखना है, बार बार उसको रिवीजन करना जरूरी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के पेपर में कोई भी फिगर दे देगा,
कोई भी टाइप की फिगर दे देगा, ठीक है। तो आपको समझना है कैसा पार्ट करना है, कट आउट है तो माइनस करना है, अगर उसमें ऐड हो रहा है ऊपर कोई भेजा गया है तो ऐड करना पड़ेगा। और जो मैंने कई फिगर्स के डायरेक्ट आपको एक्स बार लिखा है वाई बार लिखा है वो तो आपको ध्यान में रखने ही है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना और अपने फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना कि भाई क्या है सेंट्रोइड सीजी क्या है, वो एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और स्कोरिंग है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आपको जो फिगर है उसमें ही आंसर है। तो आपके दोस्तों तक ये पहुंचाओ, ये चैनल को आगे बढ़ाओ ताकि उनको भी पता चले कि ये सब क्या है, भले वो वहां जाके उनको समझ में नहीं आता होगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमेशा की तरह मैं ऐसा ही कहूँगा कि आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसे। जय हिंद, जय भारत।